हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है सूफीवाद। ठीक है, तो सूफीवाद में हम एक एक करके प्रत्येक प्रवर्तक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि और जो प्रवर्तक हैं उनको हम जानते हैं तो थोड़े हम इनसे अनजान हैं। ये जो अपने जो प्रवर्तक थे, आप लोग किसी भी प्रवर्तक को ले लीजिए, उनको थोड़ा आप लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा था, लेकिन सूफीवाद आपके लिए बिल्कुल नया है और इसी के जो प्रवर्तक हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, इसलिए हम इनको एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सूफीवाद को आगे लेके चलते हैं। तो सूफीवाद में हमने कल जो अध्ययन किया, परसों जो अध्ययन किया, मोइनुद्दीन चिश्ती का हमने अध्ययन किया था, उसके बाद बख्तियार काकी का अध्ययन किया था, और आज हम बाबा फरीद के बारे में अध्ययन करेंगे, बाबा फरीद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबा फरीद कौन थे, क्या थे, कहाँ जन्म हुआ, इन सारे सवालों को ढूंढेंगे। ठीक है, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बाबा फरीद को फरीदुद्दीन भी बोला जाता था। और इन्होंने बलबन के समय जो है अपना प्रभाव दिखाया था। बलबन के समय ये उनके समकालीन रहे थे। तो देखिए बाबा फरीद जो है, इनको गंज ए शंकर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गंज ए शंकर बोला जाता था। गंज ए शंकर का मतलब क्या होता है? गंज ए शंकर का मतलब होता है मधुरता का खजाना। किस चीज का? मधुरता का। मधुरता का खजाना। ठीक है, गंज ए शंकर का मतलब होता है मधुरता का खजाना। क्या होता है? मधुरता का खजाना। किसको? बाबा फरीद को क्या बोला गया? गंज ए शंकर बोला गया। क्या बोला गया? गंज ए शंकर बोला गया। गंज ए शंकर का मतलब क्या होता है? मधुरता का खजाना गंज ए शंकर का होता है। और इनके जो शिष्य थे उनका नाम था अलाउद्दीन साबिर। क्या नाम था? अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, अलाउद्दीन साबिर। अब देखिए अलाउद्दीन साबिर इनके शिष्य थे। और आप लोग निजामुद्दीन औलिया का नाम सुनते हो। निजामुद्दीन औलिया, तो ये भी अपने आप को बाबा फरीद के क्या मानते थे? शिष्य मानते थे। तो अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों के दोनों आप किस में लिख देना? शिष्य में लिख देना। ठीक है, देखिए नाम जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार उनको समझ लोगे तो ज़्यादा परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया जो है उनके क्या होते हैं? शिष्य होते हैं। और इनको जो है चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। क्या प्राप्त है? चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। और ये बलबन के समय थे, तो बलबन ने क्या किया था? अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह जो है वो इनके साथ कर दिया था। ठीक है, तो बाबा फरीद के साथ क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा एक बात बोली गई थी। क्या बात बोली गई थी? ये बात बोली गई थी कि कभी सुल्तानों एवं अमीरों के मित्र ना बनो, उनके समीप ना जाओ, क्योंकि सुल्तानों और अमीरों के जो मित्र होते हैं उनके जो सेवा में रहते हैं, इन लोगों का जो अंत है वो कैसा होता है? बुरा होता है। तो कभी सुल्तानों एवं अमीरों के मित्र ना बनो, मित्र ना बनो, क्योंकि इनका अंत बुरा होता है। यह बात किसके द्वारा बोली गई?
तो ये बात जो है वो बाबा फरीद के द्वारा बोली गई। ठीक है, किसके द्वारा बोली गई? बाबा फरीद के द्वारा बोली गई। अब देखिए ये जो है हाँसी, कहाँ पे? हाँसी, और हाँसी कहाँ पड़ता है आप लोग जानते हो ना, हरियाणा में पड़ता है। तो इसको इन्होंने क्या बनाया था? अपना निवास स्थल बनाया। हाँसी हरियाणा को अपना ठिकाना बनाया या अपना निवास स्थल बनाया। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ओनली फॉर 5 सेकेंड। अब देखिए आगे, मैंने आपको बताया था कि बलबन जो है इनका क्या करता था? रेस्पेक्ट करता था। ठीक है, क्या करता था? बलबन का बहुत सम्मान करता था, और बहुत सम्मान करता था, इतना सम्मान करता था कि बलबन ने अपनी पुत्री का नाम क्या था? आप लोग देख लेना क्या नाम था। पुत्री का विवाह बाबा फरीद से कर दिया। ठीक है, बाबा फरीद से कर दिया। क्या कर दिया? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह बाबा फरीद से कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? तो बाबा फरीद के साथ किसका विवाह हुआ? बलबन की पुत्री का विवाह हो जाता है। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हो जाती है? 1265 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको कहाँ पे दफना दिया गया? एक पाटन जगह कहाँ पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। तो 1265 में इनको एक पाटन पंजाब में दफना दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? इस चिश्ती जो सिलसिला था इसको क्या किया? आगे बढ़ाया। ठीक है, और अखिल भारतीय संप्रदाय बनाया। चिश्ती संप्रदाय को अखिल भारतीय संप्रदाय बनाया। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय को उन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय संप्रदाय बनाया। उतारिए इसको, मिटाते हैं। चलिए, बाबा फरीद हुसैना 1265 एक पाटन अखिल भारतीय संप्रदाय बनाया। चलिए, है ना, याद हो गया बाबा फरीद? भूलोगे तो नहीं बाबा को? तो जब भी बाबा का नाम याद आए। अब देखिए, आप लोगों को अगर याद है तो मैंने बताया था कि बाबा फरीद की मृत्यु के बाद जो चिश्ती संप्रदाय होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साबिरी और निजामी। क्या हुआ? साबिरी और निजामी दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। जब मैंने चिश्ती संप्रदाय शुरू किया था तभी ये बताया था कि चिश्ती संप्रदाय जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? साबिरी और निजामी। ठीक है, तो ये लिख लेना, लिख लिया होगा तुम लोगों ने कि साबिरी और निजामी में चिश्ती संप्रदाय क्या होता? डिवाइड था, बटा हुआ था। तो देखिए, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, तो ये लाइन लिख लेना कि चिश्ती संप्रदाय 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया बाबा फरीद की मृत्यु के बाद। लिख लोगे ना? लिख लिया होगा क्योंकि करा दिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं अलाउद्दीन साबिर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे।
अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, अब हम शाखाओं के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ठीक है, जो दो शाखाओं में ये बटे हुए थे उन शाखाओं के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन साबिर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अलाउद्दीन साबिर जो हैं ये क्या थे, जो साबरी ब्रांच थी, साबिर और निजामी, तो साबरी उपशाखा के संस्थापक, साबरी उपशाखा के क्या थे, ये संस्थापक थे। बात समझ में आई? किसके? साबरी उपशाखा के संस्थापक। अब लिखिए आगे, साबरी उपशाखा के संस्थापक थे। इनका जो जन्म है वो 1197 में कहाँ पे हुआ था, हेरात में हुआ था। 1197 में इनका जन्म हेरात में हुआ। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो 1197 में इनका जन्म हुआ जो हेरात में हुआ था, और 1291 में इनकी मृत्यु कलियर में हुई। कहाँ पे होती है, 1291 में इनकी मृत्यु जो है वो कलियर में होती है। ठीक है, शुरू में ये बाबा फरीद के संरक्षण में रहते थे, लेकिन इन्होंने कुछ समय के पश्चात उनका जो संरक्षण है वो क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। और जब इनका संरक्षण जो है वो त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, तो ये बाद में कलियर आ जाते हैं और ये क्रोधी स्वभाव के थे। इनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन तुर्क हुए, जिनका अलाउद्दीन खिलजी जो है वो काफ़ी रेस्पेक्ट किया करता था, सम्मान किया करता था। तो अलाउद्दीन साबिर को इतना ही मुझे बताना था, केवल एज ए नॉलेज, खास इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मिटाएं इसको। अलाउद्दीन साबिर, साबिर उपशाखा का संस्थापक, 1197 में जन्म, 1291 में मृत्यु। बाबा फरीद का पहले संरक्षक रहा था। चलिए मिले आगे चले। देखिए दूसरे अब आते हैं काफी प्रसिद्ध, जाने माने पहचाने निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया तो इनके बारे में कौन नहीं जानता। 1236 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ, बदायूं में हुआ। बदायूं कहाँ पड़ता है, आप लोग देखना गूगल करके कहाँ पड़ता है ये। तो निजामुद्दीन औलिया साहब का जो जन्म है वो कब हुआ, 1236 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, बदायूं में इनका जन्म होता है। और महबूब इलाही, महबूब इलाही क्या है, ये उपाधि है। ये क्या उपाधि है, महबूब इलाही की क्या है, उपाधि है। इसके अलावा सुल्तान उल औलिया, क्या बोलते हैं, सुल्तान उल औलिया। अब देखिए ये महबूब इलाही है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय। ठीक है, क्या होता है, ईश्वर का प्रिय जो होता है उसको बोला जाता है महबूब इलाही। और तो इसके यहाँ पे लिख लेना है, अगर यहाँ पे क्या लिख लेना है, उपाधियाँ हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उपाधियाँ। ठीक है, तो ये क्या हैं, उपाधियाँ हैं। चलिए, तो महबूब इलाही और सुल्तान उल मौलिया। सुल्तान उल मौलिया का मतलब क्या होता है, सुल्तान उल मौलिया का मतलब जो होता है संतों का राजा। क्या बोलते हैं उसको, संतों का राजा। जो संतों का राजा होता है उसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, संतों का राजा। तो लिख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया साहब जो है, इनका जन्म जो है वो 1236 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था।
तथा इनकी जो उपाधियां हैं वे महबूब इलाही जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया जिसका अर्थ होता है संतों का राजा नामक उपाधियां इनके द्वारा धारण की जाती हैं। क्योंकि उत्तर तो ऐसे लिखना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी लिखना पड़ता है, ये तो फैक्ट है जो आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि सूफीवाद का उल्लेख करते हुए उसके विभिन्न संप्रदायों का वर्णन कीजिए, तो फिर आप लोग लिखोगे इन सबको, है ना। सूफीवाद का अर्थ ये होता है, सूफी जिसका अर्थ पवित्र विचारधारा से है। सूफियों के संबंध में इतिहासकारों का कथन है कि ये लोग मस्जिद के बाहर बैठकर धर्म के बारे में चर्चा किया करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो लोग मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके कंबल ओढ़कर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, उन लोगों को सूफ़ी कहा गया। सूफ़ी का अर्थ ज्ञान की पवित्रता से भी होता है। तो इस प्रकार आप लोगों की थिंकिंग होनी चाहिए उत्तर लिखने की, ठीक है। चलिए, तो सुल्तान उल औलिया जो है वो संतों के क्या कहलाए, राजा कहलाए। बात क्लियर। चलिए आप देखिए, ये जो हैं ये काफ़ी अंडरलाइन करके लिख लेना। ये सबसे प्रसिद्ध क्या माने गए, चिश्ती संत माने गए। क्या माने गए, सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत, ठीक है। और इनके बारे में एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि लोग तो एक जो रोज़ों का महीना आता है उसमें रोजे रखते हैं, लेकिन ये पूरी साल भर क्या रखते थे, रोजे रखा करते थे, पूरी साल, एक साल रोजे की, ठीक है। तो लिख लेना है, सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे तथा ये पूरे वर्ष रोजे रखते थे। क्या बात है ना, पूरे वर्ष रोजे रखते थे। बहुत सारे लोग होते हैं एक दिन का व्रत रहते हैं, वो बताते हैं कि मैं हूँ ना व्रत रहता हूँ, ठीक है, या मैं व्रत रहती हूँ, ठीक है। और उसको बात को पता नहीं कहाँ जाके बोलेंगे कि मैं व्रत हूँ, ठीक है। एक दिन का होता है वो, और पूरे समाज को, पूरी कॉलोनी को बता देते कि मैं व्रत हूँ। चलिए, तो सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत थे तथा ये पूरे वर्ष भर रोजे रखते थे। पूरे वर्ष भर जो है वो क्या रखते थे, रोजे रखते थे। अब देखिए, ये चीज़ें आसान नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ें आसान नहीं होती कि आप लोग बस ये सोच लो कि चलो ये चीज़ें आसान होंगी, पढ़ ले, लेकिन बहुत टफ होती हैं पूरे साल भर। चलो, इसके अलावा आजीवन अविवाहित रहे। आजीवन क्या रहे, अविवाहित रहे। संभव है कि पूरे जीवन भर अविवाहित रहें, ब्रह्मचर्य का 100% क्या करें, पालन करें। संभव है। चलिए, इनके बारे में जो सबसे अच्छी जो उक्ति कही जाती है, सबसे अच्छी जो बात कही जाती है, वो क्या कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल, इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, ठीक है। लिखना है, इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल जो है वो देखा था। आप लोग अनुमान लगा लीजिए, जन्म कब हुआ, 1236 में। कब हुआ, 1236 में। तो 1236 से लेके और इनकी मृत्यु तक कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 7 सुल्तानों के बारे में बात कर रहे हैं। गुलाम वंश की यहाँ बात चल रही है, ठीक है। तो देखिए,
इनकी जो मजार है वो कहाँ है? गयासपुर में है। गयासपुर में मजार है। गयासपुर कहाँ पड़ता है? दिल्ली। ठीक है, तो इसको उतारिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, गयासपुर में क्या है? इनकी मजार है। और ये फैक्ट आपको याद रखने हैं कि अमीर खुसरो और जो बरनी था, अमीर खुसरो और जो बरनी था, उनको भी इनके साइड में या बगल में दफनाया गया। ठीक है, किसको? अमीर खुसरो और बरनी को भी इनके साइड में क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो जल्दी से उसको उतारिए, ओनली फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड है, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, है ना। चलिए, सात सुल्तानों का कार्यकाल देखा था इन्होंने। और इनकी मृत्यु कब हो गई? गयासपुर में 1325 में। ठीक है, 1325 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने दो सूफियों के बारे में बात की है। इससे जो आगे के हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।